ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज मैं आपको यम द्वितीया की कथा सुना रहा हूँ। यम द्वितीया कार्तिक द्वितीया अथवा भैया दूज पर इस कथा को जरूर श्रवण करना चाहिए। पायान्मः सर्व पापेभ्य शरणागतम वत्सलः। एक बार युधिष्ठिर जी भीष्म जी से बोले कि हे पितामह, आपकी कृपा से मैंने धर्मशास्त्र सुने, परंतु यम द्वितीया का क्या पुण्य है, क्या फल है, यह मैं सुनना चाहता हूँ। आप कृपा करके मुझे विस्तार पूर्वक कहिए। पितामह भीष्म बोले, तूने अच्छी बात पूछी है, मैं तो उत्तम व्रत को विस्तार पूर्वक कहता हूँ। कार्तिक मास के उजले और चैत्र के अंधेरे पक्ष को द्वितीया होती है, यह यम द्वितीया कहलाती है। युधिष्ठिर बोले, उस कार्तिक के उजले पक्ष की द्वितीया में किसका पूजन करना चाहिए और चैत्र महीने में कार्तिक के महीने में किस प्रकार से द्वितीया के दिन पूजा किया जाता है। भीष्म बोले, हे युधिष्ठिर, पुराण संबंधित कथा कहता हूँ, इसमें संशय नहीं है। इस कथा को सुनकर प्राणी सब पापों से छूट जाता है। सतयुग में नारायण भगवान से जिनकी नाभि से में कमल है, उसमें 4 मुख वाले ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए, जिनसे वेद वेत्ता भगवान ने चारों वेद कहे। नारायण बोले, हे ब्रह्मा जी, आप सबकी त्वरीय अवस्था रूप और योगियों की गति हो, मेरी आज्ञा से संपूर्ण जगत को शीघ्र रचो। हरि के ऐसे वचन सुनकर हर्ष से प्रफुल्लित हुए ब्रह्मा जी ने मुख से ब्राह्मणों को, बाजुओं से क्षत्रियों को, जंघाओं से वैश्यों को और पैरों से शूद्रों को उत्पन्न किया। उनके पीछे देव, गंधर्व, दानव, राक्षस, सर्प, नाग, जल के जीव, स्थल के जीव, नदी, पर्वत और वृक्ष आदि को पैदा कर मनु जी को पैदा किया। इनके बाद दक्ष प्रजापति को पैदा किया। तब उनसे आगे और सृष्टि उत्पन्न करने को कहा। दक्ष प्रजापति से 60 कन्या उत्पन्न हुई, जिनमें से 10 धर्मराज को, 13 कश्यप को और 27 चंद्रमा को दी गई। कश्यप जी से देव, दानव, यज्ञ, राक्षस, इनके सिवा और भी गंधर्व, पिशाच, गौ और पक्षियों की जातियां पैदा हुईं। धर्मराज को धर्म प्रदान जानकर सबके पिता में ब्रह्मा जी ने उन्हें सब लोगों का अधिकारी बना दिया और धर्मराज से कहा कि तुम आलस्य त्याग कर काम करो। जीवों ने जैसे जैसे शुभ व अशुभ कर्म किए हैं, उसी प्रकार न्यायपूर्वक वेद शास्त्रों में कई विधि के अनुसार कर्ता को कर्म का फल दो और सदा मेरी आज्ञा का पालन करो। ब्रह्मा जी की आज्ञा सुनकर बुद्धिमान धर्मराज ने हाथ जोड़कर सबके परम पूज्य ब्रह्मा जी को कहा कि हे प्रभु, मैं आपका सेवक निवेदन करता हूँ कि इस सारे जगत के कर्मों का विभाग पूर्वक फल देने की जो आपने मुझे आज्ञा दी है, वह एक महान कर्म है। आपकी आज्ञा सिरोधार कर मैं यह काम करूँगा, जिससे कि कर्ताओं को फल मिलेगा। परंतु पूरी सृष्टि में जीव और उनके देह की अनंत है। देश, काल, ज्ञात, अज्ञात आदि भेदों से कर्म भी अनंत है। उनमें से कर्ता ने कितने किए, कितने भोगे, कितने शेष हैं और कैसा उनका भोग है, तथा इन कर्मों की मुख्य व गौड़ भेद से अनेक हो जाते हैं। एवं कर्ता ने कैसे किया, स्वयं किया या दूसरे की प्रेरणा से किया, आदि कर्म चक्र महागहन है। अतः मैं अकेला किस प्रकार इस भार को उठा सकूँगा। इसलिए मुझे कोई ऐसा सहायक दीजिए जो धार्मिक, न्यायी, बुद्धिमान, शीघ्रकारी, लेख, कर्म में विज्ञ, चमत्कारी, तपस्वी, धर्मनिष्ठ और वेद शास्त्र का ज्ञाता हूँ। धर्मराज के इस प्रकार प्रार्थना पूर्वक किए हुए कथन को विधाता सत्य जान मन में प्रसन्न हुए और यमराज का मनोरथ पूर्ण करने की चिंता करने लगे कि उस सब गुणों वाला ज्ञानी लेखक पुरुष होना चाहिए, उसके बिना धर्मराज का मनोरथ पूर्ण कैसे होगा। तब ब्रह्मा जी ने कहा, हे धर्मराज, तुम्हारे अधिकार में मैं सहायता करूँगा। इतना कहकर ब्रह्मा जी ध्यान मग्न हो गए। उसी अवस्था में उन्होंने 1000 वर्ष तक तपस्या की। तब समाधि खुली। तब अपने सामने श्याम रंग, कमल नयन, शंख सीखी गर्दन, सिर चंद्रमा के समान मुख वाले, कमल दवात और पानी हाथ में लिए हुए महाबुद्धिमान, देवताओं का मान बढ़ाने वाला, धर्माधर्म के विचार में महाप्रवीण, लेखक, कर्म में महाचतुर पुरुष को देख उससे पूछा, तुम कौन हो। तब उसने कहा, हे प्रभु, मैं माता पिता को तो नहीं जानता, किंतु आपके शरीर से प्रकट हुआ हूँ, इसलिए मेरा नाम कीजिए, नामकरण कीजिए और कहिए मैं क्या करूँ।
ब्रह्मा जी ने उस पुरुष के वचन सुनकर अपने हृदय से उत्पन्न हुए उस पुरुष को हंसकर कहा, तू मेरी काया से प्रकट हुआ है, इससे मेरी काया में तुम्हारी स्थिति है, इसलिए तुम्हारा नाम कायस्य चित्रगुप्त है। धर्मराज के पुर में प्राणियों के शुभाशुभ कर्म लिखने में उसका तू सखा बने, इसलिए मैं तेरी उत्पत्ति की है। श्री चित्रगुप्त जी महाराज की आज्ञा पाकर वहाँ से चले गए। ब्रह्मा जी ने चित्रगुप्त से यह कहकर धर्मराज से कहा, ये धर्मराज, यह उत्तम लेखक तुमको मैंने दिया है, जो संसार में सब कर्म सूत्र की मर्यादा पालने के लिए है। इतना कहकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। फिर वह पुरुष चित्रगुप्त कोटि नगर को जाकर चंड प्रचंड ज्वालामुखी काली जी के पूजन में लग गया। उपास रखकर उसने भक्ति के साथ चंडिका जी की भावना मन से पूजा की। उसने उत्तमता से चित्त लगाकर ज्वालामुखी देवी का जप और स्रोतों से भजन पूजन और उपासना कर इस प्रकार की कि हे जगत को धारण करने वाली, तुम्हें नमस्कार है। उत्तम और न्यून गुणों से रहित वेद की प्रगति करने वाली, 33 कोटि देवताओं को प्रकट करने वाली, त्रिगुण रूप त्रिगुण निर्गुण गुण रहित गुणों से परे गुणों को देने वाली, आपको नमस्कार है। ऐसी स्थिति को सुन देवी ने चित्रगुप्त को वर दिया। देवी बोली, हे चित्रगुप्त, तूने मेरा आराधन पूजन किया है, इससे मैंने आज तुमको वर दिया कि तू परोपकार में कुशल, अपने अधिकार में सदा स्थिर होगा, असंख्य वर्षों की आयु वाला होगा। यह वर देकर दुर्गा जी अंतर्ध्यान हो गई। उसी समय ऋषियों में उत्तम ऋषि सुधर्मा, जिसको संतान की चाहना थी, ब्रह्मा जी का आराधना किया। तब ब्रह्मा जी ने प्रसन्नता से उसकी इरावती नाम की कन्या को पाकर चित्रगुप्त के साथ उसका विवाह कर दिया। उस कन्या से चित्रगुप्त के 8 पुत्र उत्पन्न हुए, जिनके नाम है चारु, सुचारु, चित्र, मतिमान, हिममान, चित्रचारु, अरुण और 8वां अतीन्द्रिय। दूसरी जो मनु की कन्या दक्षिणा चित्रगुप्त से विवाह गई, उसके 4 पुत्र हुए, जिनके भी नाम सुनो, भानु, विभानु, विश्वभानु और वीरवान। इसी प्रकार से उनके यह पुत्रों की संख्या थी। उसी समय प्रति पर एक राजा, जिसका नाम सौदास था, सौराष्ट्र नगर में उत्पन्न हुआ। वह महापापी, पराया धन चुराने वाला, पराई स्त्रियों में आसक्त, माँ अवमानी, चुगलखोर और पाप कर्म करने वाला था। ये राजन, जन्म से लेकर सारी आयु पर्यंत उसने कुछ भी धर्म नहीं किया। किसी समय वह राजा अपनी सेना लेकर वन में जहाँ गया, जहाँ बहुत हिरण आदि जीव रहते थे। शिकार खेलने के बहाने वहाँ उसने निरंतर व्रत करते हुए एक ब्राह्मण को देखा। वह ब्राह्मण चित्रगुप्त और यमराज जी का पूजन कर रहा था। यम द्वितीया का दिन था। राजा ने पूछा, महाराज आप ये क्या कर रहे हैं? ब्राह्मण ने कहा, यम द्वितीया का मैं पूजन कर रहा हूँ, क्योंकि आज के दिन स्वयं यमराज ने बहन जमुना को वरदान दिया है। आज के दिन जो भी यमदेव की पूजा करेगा, उसको मैं कभी भी दर्शन नहीं दूंगा, वह मेरे यहाँ पर नहीं आएगा। आज के दिन बहन जमुना ने यमदेव का पूजन किया था, इसलिए यम द्वितीया के दिन सभी को यमराज जी की बहन जमुना जी की पूजा करनी चाहिए। विश्राम घाट पर जाकर के पूजन करना चाहिए। राजा ने उनसे कथा सुनी और उन्होंने भी पूजन किया। इस प्रकार से यम द्वितीया के दिन पूजन करना चाहिए। पूजन करने से सभी व्याधाएं दूर हो जाती हैं। भाई दूज के दिन जो व्यक्ति इस कथा को सुनते हैं, साथ ही विश्राम घाट पर जाकर के यमदेव की पूजा करते हैं, जीवन में उनको कोई कष्ट नहीं आता, अकाल मृत्यु से उनकी रक्षा होती है और यमदेव कभी भी उसे लेने नहीं आते, बल्कि भगवान विष्णु के पादर्श उसे लेने आते हैं। इस कथा को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बगल में